हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। तो आज की ये वीडियो गडकरी जी के मिशन 2.0 पे। मेरे कहने का मतलब क्या है बताता हूँ। गडकरी जी इस वक्त हमारे रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवे मिनिस्टर है और इंडिया के लिए इस वक्त रोड इंफ्रास्ट्रक्चर में एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा है, भारतमाला। नाम आप लोगों ने शायद सुना होगा, फिर भी मैं इसके बारे में थोड़ा बहुत आगे बता दूंगा। तो भारतमाला का फेज 1 इस वक्त असल में चल रहा है और इसको कंप्लीट हो जाना था इसी साल या अगले साल तक, लेकिन थोड़ा ये डिले हो गया कोविड की वजह से। और फिर डेमोक्रेसी है इंडिया में, तो लैंड का एक्विजिशन हो, थोड़ा बहुत कहीं प्रोटेस्ट हो प्रोजेक्ट को लेकर के, वो सब चीजें तो आम सी बात है। इसलिए फेज 1 का कंप्लीशन टाइम पोस्टपोन हो गया है और इसके फेज 2 को भी शुरू होना था, जो अब पैरेलली शुरू किया जाएगा। तो आज की इस वीडियो में बेसिकली इसी के फेज 2 के बारे में बात करेंगे। मैंने मिशन 2.0 इसलिए बोला है क्योंकि अभी प्रेजेंट में इससे बड़ा प्रोजेक्ट इंडिया के लिए रोड इंफ्रास्ट्रक्चर में कोई भी नहीं है। बताऊंगा कि कौन सी चीजें हैं इसमें और कैसे और कितना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया के लिए इसमें तैयार किया जा रहा है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपक, आप देख रहे हैं इनक्रेडिबल फॉर यू। तो आइए शुरू करते हैं। तो भारतमाला के बारे में बताने के लिए तो वैसे काफी कुछ है, लेकिन जो मेन चीजें मुझे बतानी चाहिए वो मैं बता देता हूं। जैसे कि एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड इंडियन गवर्नमेंट का ही प्रोजेक्ट है, स्पेसिफिकली रोड्स और हाईवेज के लिए। मिलियंस ऑफ डॉलर्स का ये प्रोजेक्ट इंडिया में हाईवेज, रोड्स, इनके कंस्ट्रक्शन, इनके इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने के लिए चल रहा है, जिसमें बहुत से हाईवेज ऑलरेडी इंडिया के अंदर या तो कंस्ट्रक्ट किए जा चुके हैं या फिर वो अंडर कंस्ट्रक्शन है इस वक्त। मतलब महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, यहाँ से होते हुए पूरा हिमालयन टेरिटरी, जिसके बाद में नॉर्थ ईस्ट और फिर काफी हद तक का साउथ, लगभग सब कुछ इसमें कवर हो रहा है। फेज 1 के अंदर जो अभी काम हो रहा है 34,800 किलोमीटर का, वो पूरा हाईवे का नेटवर्क है, जिसको इस वक्त फेज 1 के अंदर पूरा करने का सोचा गया है। और लगभग 84,000 किलोमीटर का टोटल हाईवेज रोड्स का नेटवर्क है, जिसको बनाया जाएगा पूरे प्रोजेक्ट के अंदर, यानी फेज 1 और 2 मिला के। जो बेसिकली काम फर्स्ट फेज में किया गया है, इसमें काफी सारे एक्सप्रेसवेज, साथ ही नेशनल हाईवेज जो कि 2 लेन के थे उनको 4 लेन का किया गया है काफी जगहों पे। साथ ही इसमें लगभग 9,000 किलोमीटर के इकोनॉमिक कॉरिडोर शामिल है और इसमें वैरायटी आपको मिलेगी, यानी नेशनल हाईवेज मिलेंगे, कोस्टल रोड्स मिलेंगे, माउंटेन रोड्स मिलेंगे, यानी हर तरह की रोड शामिल की गई है। साथ ही कुछ हाईवेज के प्रोजेक्ट जो पहले से चल रहे थे उनको भी इसमें थोड़ा बहुत इंक्लूड किया गया है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे नाम आपने सुना होगा, बहुत ही बड़ा एक्सप्रेसवे होने वाला है। तो फेज 1 के अंदर ही इस एक्सप्रेसवे में काम किया जा रहा है। गंगा एक्सप्रेसवे, उत्तर प्रदेश का बुलंदखंड एक्सप्रेसवे, ये सब एक्सप्रेसवेज भी इसी के अंदर है। और जो फेज 2 है प्रोजेक्ट का, इसमें बेसिकली ये लोग खास ध्यान देने की कोशिश करेंगे मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क के ऊपर। इसमें अच्छा खासा रोड्स, हाईवेज का भी कंस्ट्रक्शन होगा वैसे, लेकिन कुछ मेन एक्सप्रेसवेज इस फेज के तहत कंस्ट्रक्ट किए जाएंगे, जिनके बारे में मैंने खासकर एक आर्टिकल में पढ़ा था। तो उन एक्सप्रेसवेज को भी इस वीडियो में इंक्लूड कर रहा हूँ, जिसमें जो सबसे पहला है वो है पुणे औरंगाबाद हाईवे या एक्सप्रेसवे, और ये होता हुआ जाएगा बीच में अहमदनगर से। लगभग 225 किलोमीटर लंबा ये एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे होगा, 6 लेन का, और ये प्रपोज्ड है, यानी ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट होगा, यानी बिल्कुल स्क्रैच से इसको तैयार किया जाएगा। फिलहाल में अभी डीपीआर शायद प्रोजेक्ट का प्रॉपर्ली फाइनलाइज नहीं हुआ है और लैंड एक्विजिशन वगैरह भी उसी के बाद इस प्रोजेक्ट के लिए शुरू होगा। लेकिन ये हाईवे थोड़ा इंपॉर्टेंट इसलिए भी बन जाता है क्योंकि ये अभी अंडर कंस्ट्रक्शन समृद्धि महामार्ग यानी मुंबई नागपुर एक्सप्रेसवे को भी डायरेक्टली कनेक्ट करेगा। इस हाईवे की जो कॉस्ट है 10,000 करोड़ अभी एस्टिमेट किया जा रहा है। एग्जैक्ट कितना रहेगा बाद में ही पता चलेगा। तो ये है एक हाईवे। अगले की बात करें तो ये साउथ में पड़ेगा, जो कि है चेन्नई त्रिची हाईवे। लेंथ की बात की जाए तो लगभग 310 किलोमीटर लंबा होगा और बनेगा सिंपल तमिलनाडु के अंदर ही, मतलब एक ही स्टेट के अंदर रहेगा। ये अभी फिलहाल में प्लानिंग और डीपीआर वगैरह पे काम होना शुरू होगा इस प्रोजेक्ट के। और चेन्नई काइंड ऑफ एक कोस्टल सिटी है, तो त्रिची को भी उसकी वजह से कोस्टल रीजन का एक्सेस मिल जाएगा, जो कि एक अच्छी चीज है। अगला एक्सप्रेसवे होगा कोलकाता से और ये जाएगा खड़गपुर तक। लगभग 120 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे होगा ये, और सिलीगुड़ी कॉरिडोर का ये पार्ट होने वाला है। आने वाले समय में कोलकाता जैसी जो सिटीज हैं इन्होंने ग्रो ही करना है, तो ये एक्सप्रेसवे एक अच्छा कंट्रीब्यूशन देगा ग्रोथ में। इस एक्सप्रेसवे की अभी एग्जैक्ट बहुत सी डिटेल्स नहीं आई है, लेकिन ये आर्टिकल मुझे मिला जिसमें NHAI ने बोला था कि 25,000 करोड़ के रोड प्रोजेक्ट्स जो है वो अगले फिजिकल ईयर बंगाल के अंदर प्रोजेक्ट्स अवार्ड करेंगे और ये एक्सप्रेसवे भी उनमें शामिल है, यानी इस प्रोजेक्ट को भी आई गेस अवार्ड कर दिया जाएगा। चलो
चलो अगला एक्सप्रेसवे बताते हैं आपको, और यह है इंदौर और मुंबई के बीच में बनने वाला एक्सप्रेसवे। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के बारे में तो आप जानते ही होंगे। ठीक ऐसे ही पास में ही एक और शहर है इंदौर, जिसका डायरेक्ट एक्सेस मुंबई तक मिले, इसलिए इंदौर मुंबई एक्सप्रेसवे के बारे में सोचा गया है। दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का इन्फ्लुएंस आएगा इंदौर पे, इसलिए इसको भी इन हाईवेज, एक्सप्रेसवेज और ऐसी बड़ी इंपॉर्टेंट सिटीज से कनेक्ट करना जरूरी था। और इसके बाद एक और हाईवे है जो कि इंपॉर्टेंट है और काफी बड़ा है। शुरू होगा उत्तर प्रदेश में वाराणसी से और खत्म होगा वेस्ट बंगाल के अंदर कोलकाता में। तो ये कोलकाता वाराणसी एक्सप्रेसवे लगभग 593 किलोमीटर लंबा होगा और उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और वेस्ट बंगाल बेसिकली इन 4 स्टेट्स को ही ये हाईवे कवर करेगा। भारतमाला परियोजना का ही ये पार्ट है और प्रॉपरली ये ग्रीन फील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड एक्सप्रेसवे होगा, यानी बिल्कुल शुरुआत से इसको स्टार्ट करने वाले हैं। किसी भी पहले से बनी चीज को इसमें इस्तेमाल में नहीं लिया जाएगा। ये वैसे 2022 जनरल बजट में ही इस एक्सप्रेसवे को अनाउंस किया गया है और जनवरी में एक छोटा सा सेक्शन था बिहार में, लगभग 80 किलोमीटर का सेक्शन है, मैं लिख दूंगा स्क्रीन पे उसकी डिटेल। तो उसके लिए लैंड एक्विजिशन का काम भी इसमें शुरू हुआ है और झारखंड में सॉइल टेस्टिंग वगैरह भी इसके लिए शुरू हो गई है। तो मेरे ख्याल में कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट एक्सप्रेसवेज हैं जो कि हम कवर कर सकते थे भारतमाला फेज 2 के तहत। अब वैसे ये चीज बहुत अच्छी है कि कंट्री के अलग अलग इंपॉर्टेंट पार्ट्स को अच्छे खासे एक्सप्रेसवेज और हाईवेज की मदद से जोड़ा जा रहा है, क्योंकि देखो ट्रैवलिंग के लिए यूज हो, कंट्री का इंफ्रास्ट्रक्चर बने, वो तो अच्छा है ही, लेकिन कंट्री की इकोनॉमी में ये कंट्रीब्यूशन देता है। लॉजिस्टिक कॉस्ट इससे काफी हद तक कम होती है और इन चीजों से फॉरेन इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है इन्वेस्टिंग के लिए। बाकी एक चीज ये भी है वैसे कि हमारे गडकरी साहब ने बोला है कि कुछ सालों में इंडिया का रोड इंफ्रास्ट्रक्चर वो बिल्कुल अमेरिका जैसा कर देंगे। मुझे याद है मैंने एक वीडियो भी इस पे बनाई थी। अब ये कितना सही हो पाएगा, क्या हो पाएगा या नहीं, उस पर मुझे डाउट है, क्योंकि देखो लेंथ या नेटवर्क वाइज तो हो सकता है, वो शायद हम कर लेंगे, लेकिन क्या क्वालिटी वाइज हो पाएगा, उसके लिए शायद डाउट रहेगा। क्योंकि पर्सनली मैं ये मानता हूँ कि भारतमाला जैसे प्रोजेक्ट्स कंट्री को बहुत कुछ देंगे, लेकिन फिर उस इंफ्रास्ट्रक्चर को उस तरह से जैसा वो है वैसे ही मेंटेन रखने के लिए माइक्रो मैनेजमेंट की जरूरत पड़ती है, जिसमें हम और आप सभी शामिल है। तो मेरा कहना इतना सा है कि कंट्री का इंफ्रा बनाने के साथ साथ हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है उसको ठीक रखना। बाकी फेज 2 भारतमाला का शुरू हो रहा है। आपने अभी रिसेंटली या वैसे भारतमाला के तहत कंप्लीट हुए किसी हाईवे, एक्सप्रेसवे में ट्रेवल करके उसे एक्सपीरियंस किया है, या फिर कंट्री के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, ये रोड्स, हाईवेज वगैरह का आपको कितना फर्क दिखता है भारतमाला जैसे प्रोजेक्ट की लॉन्च होने के बाद में? नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करना। मुझसे और कुछ कहना चाहते हैं तो आप मुझसे सोशल मीडिया पे जुड़ सकते हैं, यह है मेरी आईडीज। फिर मिलूंगा आपसे एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक की एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अलविदा।